सीएम विजय के पार्टी फंड बयान पर डीएमके का हंगामा, उदयनिधि स्टालिन समेत विधायकों का वॉकआउट। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने डीएमके के पूर्व शासन पर सरकारी धन के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे पार्टी फंड के नाम पर हेराफेरी बताया। इस टिप्पणी पर डीएमके सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। विवाद बढ़ने पर उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लोकसभा में एनडीए की ताकत बढ़ने के संकेत, 5 सांसदों के समर्थन से बदल सकता है समीकरण। 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद की मॉनसून सत्र से पहले एनडीए का लोकसभा में संख्या बल बढ़ने की चर्चा तेज है। अटकलें हैं कि विपक्ष के कुछ सांसद गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के कुछ सदस्यों ने भी एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। हालांकि संभावित नए समर्थन को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उद्धव सेना में टूट पर श्रीकांत शिंदे का बड़ा दावा, बोले यह तो सिर्फ ट्रेलर है। शिवसेना के 6 सांसदों के समर्थन बदलने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस बीच सांसद श्रीकांत शिंदे ने संकेत दिया कि आगे और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। उन्होंने कहा यह तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, जिससे उद्धव गुट में और टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। भारत तिवारी एनकाउंटर केस में मानवाधिकार आयोग सख्त, मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस। भोजपुर के बेलौटी गांव भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और भोजपुर एसएसपी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। परिजनों का आरोप है कि सरेंडर के बाद भी भरत तिवारी को गोली मारी गई और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। रोशन आनंद का बड़ा आरोप, बोले पुलिसकर्मी ने दी थी बर्बाद करने की धमकी। ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद ने दावा किया है कि खानसर के कोचिंग सेंटर से जुड़े विवाद में गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बर्बाद करने और सड़क पर भीख मांगने को मजबूर कर देने की धमकी दी थी। रोशन आनंद ने एक पॉडकास्ट में पुलिस और प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। फैक्ट चेक किया, राहुल गांधी का कोटा फैक्ट्री दावा सही है। राजस्थान के कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि देश की 5 प्रमुख प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं नीट, जेईई, यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी की तैयारी पर छात्र और उनके परिवार हर साल लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि केवल नीट की तैयारी करने वाले 22 लाख अभ्यर्थियों के परिवारों का वार्षिक खर्च करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए है, जो केंद्र के शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। राहुल गांधी ने तर्क दिया कि इतनी बड़ी आर्थिक लागत के बावजूद अधिकांश युवाओं को नौकरी या करियर की कोई गारंटी नहीं मिलती, जिससे उनकी निराशा और असुरक्षा बढ़ रही है। उनका यह बयान देश में बढ़ते कोचिंग उद्योग और प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव पर बहस को फिर से चर्चा में ले आया है। कानपुर को बड़ी सौगात, पीएम मोदी करेंगे ट्रांसगंगा पुल का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कानपुर दौरे में 559 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्रांसगंगा पुल का शिलान्यास किया जाएगा। गंगा नदी पर बनने वाला यह 4 लेन पुल कानपुर की वीआईपी रोड को दावा की ट्रांसगंगा सिटी से जोड़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। राज्य सेतु निगम अगस्त से निर्माण कार्य शुरू करेगा और परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल के निर्माण से ट्रांसगंगा सिटी के औद्योगिक और आवासीय विकास को भी नई गति मिलेगी। इसके साथ ही यूपी सिटी का करीब 3000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास प्रस्तावित है। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के कई हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 4-5 दिनों में तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18 से 24 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी लगातार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में चक्रवाती गतिविधियों को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है। भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक जांच की मांग की है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के बैनर तले वकीलों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने मुठभेड़ में शामिल पुलिस कर्मियों के निलंबन और उन पर हत्या व आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, नौकरी और सुरक्षा देने की भी मांग उठाई गई। अमेरिका में नागरिकता शुल्क 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव, भारतीयों पर पड़ सकता है असर। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने नागरिकता आवेदन शुल्क में लगभग 75% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही कम आय वाले आवेदकों को मिलने वाली फीस छूट और माफी को भी समाप्त करने की योजना है। प्रस्ताव के अनुसार फॉर्म N-400 की फीस $710 से $760 से बढ़कर लगभग $1280 से $1330 हो सकती है, जबकि अपील से जुड़े फॉर्म N-336 की फीस भी $1475 तक पहुंच सकती है। इस बदलाव का सबसे अधिक असर भारतीय मूल के ग्रीन कार्ड धारकों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जो बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं।